आप लोग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का महीना मतलब कार्तिक का महीना यही। तो इस टाइम में हम थोड़ा जल्दी नहा धोवा लेते हैं, जल्दी पूजा कर लेते हैं। तो मेरा पूजा एकदम अच्छे से हो चुका है। अभी मैं सोची कि बहुत दिनों से मैं व्लॉग्स बना रही थी, तो वॉइस ओवर करके बना रही थी, आप लोग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोची कि चलो आज मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, जस्ट आप लोग से ऐसे बात भी हो जाएगा और मेरा ऐसे वीडियोस भी हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट स्किप करने वाली हूँ क्योंकि हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है। तो आज हस्बैंड थोड़ा ऑफिस लेट से जाएंगे और आज ऐसे भी ऑफिस लेट से ही जाना है। तो मैं सोची कि चलो क्यों अब ब्रेकफास्ट बनाना, फटाफट हम ब्रंच ही बना लेते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और नॉर्मल जो चाय ब्रेड है ऐसे हम खा लेंगे। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली भी आ रहा है, बहुत सारा साफ़ सफाई बाकी है। मेरा घर में तो और ज़्यादा है, मतलब ये वाली जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, जिस शेल्टर में, इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का नीड है। बहुत मतलब मुझसे अकेले होगा नहीं क्योंकि बहुत है, इसका हाइट है ना, जो जिस घर पे हम रह रहे हैं इसका हाइट बहुत ऊंचा ऊंचा तक है। तो ऐसे मैं टेबल लगा के ऊपर चढ़ के भी अगर क्लीन करती हूँ ना तो भी नहीं होगा, मतलब एकदम चाहिए 2-3 टेबल पे टेबल हो तब हम साफ़ कर पाएंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे इतना मतलब बहुत बड़ा है ये। गाइस मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो आज मैं अच्छे से डेकोरेट करूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक इसका जो कवर मंगाया था, डाइनिंग टेबल का जो कवर है ट्रांसपेरेंट वाला। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब इसके साइज़ का ना जल्दी हमें ऐसे डाइनिंग टेबल कवर मिलता नहीं है, ठीक है। तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है बहुत ज़्यादा सर्च करके। तो इतना लंबा डाइनिंग टेबल का हमें ऐसे मिल गया है, तो मैंने मंगाया और ऑर्डर भी मतलब आ भी गया है हमारे पास। मैं वही सोची कि चलो आज मैं डाइनिंग टेबल का भी अच्छे से मेकओवर कर देती हूँ क्योंकि अभी करवा चौथ भी आ रहा है और अब दिवाली आ ही गया है। तो सारा अब धीरे धीरे हमें कुछ ना कुछ अच्छे से सजा के रखना ही है। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि ये जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं, इसे बेडरूम भी कह सकते हैं और इसे लिविंग रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा रूम्स में है नहीं। तो ऐसे रूम ही है, ऐसे 2 रूम ही है, तो एक रूम को हमने ऐसे हमारा बेडरूम बनाया है, ये भी ऐसा बेडरूम ही है। और इसमें ही हमने टीवी भी रखा है, लिविंग रूम भी इसी को ही बनाया है और इसी को भी डाइनिंग रूम भी इसी को बनाया है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात हो गया है, मतलब ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो तो मैं ज़्यादा बात करने बैठी। तो आज हम फटाफट ये रूम क्लीन करते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब कुछ। और सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना ब्रंच, क्योंकि हस्बैंड को मतलब ऑफिस भी जाना है, तो पहले जल्दी जल्दी उनका खाना वाला काम हो जाएगा, उनको खिला दूँगी, फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। तो फिर मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। गाइस और एक बात, अगर आप मेरी ये व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास न्यू अपडेट्स आते रहे मेरे वीडियोस को। मुझे पता है बहुत लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा जो रीच होता है ना, मैं रीच देख रही हूँ कि बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अगर आप जो सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल बटन है उसको अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो उसके थ्रू आपको मेरा जो भी नया नया वीडियोज़ है उसका आपको अपडेट आते रहेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात हो गया है, फटाफट हम काम की ओर चलते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल ही बनाने वाली हूँ जो हमारा ब्रंच है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आज मेरा पूरा साफ़ सफाई चलेगा इसी चक्कर में, और जल्दी खाना हो जाएगा तो मुझे खाना का टेंशन नहीं होगा। बस आशी के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाना होगा, बस वही है। ऐसे तो जो हम खाते वो आशी खा ही लेती है, तो अब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। पहले होता था कि मतलब सोच समझ के देना होता था कि चलो बच्चा है, ये फ़ाइन वाला चीज़ कुछ देना होगा बना के। अभी तो ऐसे खा लेती है, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है आशी के लिए। तो फटाफट हम चावल अच्छे से क्लीन कर लेंगे और हम अपना बनाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल, दाल और आलू का भुजिया बनाऊँगी, ठीक है। और साथ में और भी कुछ कुछ बना लूँगी। और आज मैं दाल बनाऊँगी चना का, क्योंकि चना का दाल मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी सिंपल खाना होता है ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चना का दाल बना दिया करो, ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तब मैं भी बना देती हूँ। ऐसे मुझे तो ज़्यादातर मसूर का दाल अच्छा लगता है।
तो अभी आशी सो ही रही है और मैं अभी आशी को उठाऊंगी भी नहीं कि मैं सोने दूंगी उसे, क्योंकि तब तक मेरा जो है ना लंच वाला काम भी फटाफट हो जाएगा। नहीं तो आशी फिर उठ जाती है ना तो मेरे आगे पीछे बस घूमेगी, फिर जो काम मुझे जैसे 40 मिनट लगने वाला है वो 1 घंटा 1.5 घंटा करवा देती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को बिखेरेगी, इधर उधर फेंकती है। आजकल तो आशवी खुद से फ्रिज भी खोलने लगी है, तो फ्रिज भी इतना ज़्यादा क्या करें, मतलब इतना संभाल के रखना पड़ता है ना फ्रिज के अंदर सामान, क्योंकि जो देखते हैं वो फटसानी हटा लेती है या फिर ले लेती है अंदर से, कुछ कुछ तो वो गिरा भी देती है। तो जो भी शीशा वाला जो चीज़ होता है वो हम थोड़ा ऊपर ऊपर रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल वो फ्रिज के अंदर जो रेक्स है उस पर भी चढ़ करके वो उठाने का कोशिश करती है, लेने का कोशिश करती है। तो अब मैं क्या ही करूँ, मतलब मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ जब से आज भी फ्रिज खोलना सीख गई है तब से। यहाँ देखिए आप सभी से बात करते करते मेरा चावल भी बन गया है और अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि चलो पहले चाय पी लेंगे और हस्बैंड का भी मन था चाय पीने का, और साथ ही में यहाँ पे भुजिया बन रहा है और दाल भी बन रहा है। तो चना का दाल तो थोड़ा बनने में टाइम लगता है, तब तक हम चाय बना लेंगे। और ऐसे आज इतना ब्रेकफास्ट बनाना नहीं तो ज़्यादा टेंशन भी है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है। और मैं आज बना रही हूँ मसाला चाय, तो जब भी हस्बैंड को थोड़ा ठीक नहीं लगता है मूड, तो ऐसे उनको चाहिए होता है मसाला चाय एकदम कड़क वाला, ज़्यादा चाय पत्ती और बहुत सारा मसाला रखा हुआ। तो बहुत टेस्टी होता है गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आता है पीने में। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हम 2 कप पी रहे हैं, और आजकल हमारा कप में पीने वाला सिस्टम हट गया, हम अब ग्लास में पी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है कि कप में ना बहुत कम क्वांटिटी आता है, तो मेरे हस्बैंड को ना ऐसा है कि ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, मतलब ऐसे मॉर्निंग के टाइम में तो रेयर ही हो रहा है, अब हम इवनिंग के टाइम ही पीते हैं, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और देखिए यहाँ पे मेरा लंच भी बन करके तैयार हो गया है, जिसमें मैंने बनाया है चावल, दाल, आलू का भुजिया, पापड़ छान दी थी और यहाँ साथ ही में अचार भी डाल दी थी। तो हस्बैंड को अचार पसंद है, तो ये लहसुन का अचार है। तो देखिए हस्बैंड खा करके चले गए हैं ऑफिस, और आशवी भी उठ गई थी इसी बीच में, जैसे मैं चाय पी रही थी उसी टाइम आशवी उठ गई थी। तो आशी को भी मैंने फ्रेश करा दिया, उसका भी ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया और उसको दूध दे दिया, क्योंकि उठने के बाद ही आशी को दूध चाहिए होता है। ऐसे 7 साढ़े 7 के बीच में आशी उठ जाती है, कभी कभी 8 भी बज जाता है, तो आज तो 8 बज गया था उसका उठने में। और यहाँ देखिए जैसे मतलब हस्बैंड लंच कर रहे थे उसी टाइम आशी पूरा पानी गिरा दी और पानी पानी हो गया था। तो मैं फटाफट डाइनिंग टेबल को क्लीन की और साथ ही साथ सोची कि नीचे फ्लोर भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि फिर क्या होता है कि पैर से लगता है ना तो हर जगह पानी पानी होता है और उसका दाग भी रह जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, वो एक स्टिकी स्टिकी सा फील होता है। तो आशी अभी साइड में खेल रही है, तब तक मैं सोची कि चलो फटाफट बेडशीट भी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ये वाली बेड इतना ज़्यादा गंदा रहता नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम तो इसमें सोते नहीं हैं, जस्ट हाँ टीवी वगैरह देखना हो तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। और ज़्यादा ये बेडशीट भी चेंज नहीं होता है, ऐसे वीक में तो एक बार फिर भी करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। जब हस्बैंड लंच कर रहे थे तो उसी टाइम मैंने भी थोड़ा सा उसी में खा लिया, और उसके बाद में अब तो एकदम भी मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। अभी तब डस्टबिन लेने के लिए भैया आ गए थे, तो उन्हें जो भी डस्टबिन होता है निकाल के मैं दे देती हूँ। तो डस्टबिन के अंदर मैं हमेशा से प्लास्टिक लगा के रखती हूँ, जो मिलता है ब्लैक कलर का, स्पेसिफिक जो नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से मैं डस्टबिन के अंदर प्लास्टिक लगा के रखती हूँ ना, तो डस्टबिन भी गंदा नहीं होता है और गार्बेज भी मतलब वो भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाइस फ्लिपकार्ट से ना ऑर्डर किया था ये ट्रांसपेरेंट डाइनिंग टेबल कवर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेने का, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग टेबल का जो हाइट है ना थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं तो ट्रांसपेरेंट ही लूँगी। और सच बताओ तो मुझे ट्रांसपेरेंट वाली डाइनिंग कवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैंने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वाला ऑर्डर किया है ना, इसमें ना एक वाइट वाइट सा अजीब सा लगा हुआ रहता है, तो मैं सोची कि चलो फटाफट नीचे बिछा करके हम अच्छे से ना पोंछ लेते हैं। अच्छे से पोंछ लूँगी तो फिर सारा क्लीन भी हो जाएगा, जो वाइट वाइट जो दिख रहा है ना वो दिखेगा नहीं, और जो डाइनिंग टेबल में भी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं देखिए फटाफट एक वेट कपड़े के हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और आशी भी मुझे परेशान कर रही है पीछे से, वो मुझे ऐसे होता है ना मेरी हेयर टान रही है फिर मुझे खींच रही है, मतलब बहुत बीच बीच में वो भी परेशान कर रही थी। अब चलिए डाइनिंग टेबल का मेकओवर देने का टाइम हो गया है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं डाइनिंग टेबल का मेकओवर करूँगी और क्लीन करूँगी अच्छे से,
क्योंकि अब ऐसा होता है ना, और दिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं होता है, लेकिन जब दिवाली ये सब आती है ना तो और ऐसा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है भाई इसमें तो करना ही होगा, भले और टाइम हम छोड़ दे, थोड़ा आस्कत आता है या फिर थोड़ा होता है ना यार बिज़ी रहते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन दिवाली के टाइम ऐसा होता है कि जितना भी बिज़ी हो, जितना भी कुछ भी है, हमें साफ़ सफाई के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए तो समय एनी हाउ निकालना ही है। तो यहाँ पे देखिए जो डाइनिंग टेबल का कवर है, ये कवर को मैं अच्छे से बिछा लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ का जो इसका अलाइनमेंट ठीक कर रही हूँ कि कहीं इधर से ज़्यादा ना नीचे गिरा हो या फिर कहीं उधर से ना हो, एक इक्वल होना चाहिए हर जगह। और मैं आगे से छोटा रखी हूँ, जहाँ से हम मतलब बैठते हैं ना खाने के लिए, वहाँ पे छोटा रखी हूँ। पीछे के साइड से ज़्यादा कर दी हूँ, क्योंकि आगे ज़्यादा बड़ा होने से ना जब बैठते हैं तो उसमें दिक्कत होता है, पूरे मतलब शरीर पे लगता है ना, तो वो सही नहीं है, तो इसीलिए। और देखिए यहाँ से मैं अंदर के साइड से तो पोंछी थी, ऊपर के साइड से इतना अच्छे से नहीं पोंछी थी, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बिछा करके मैं अच्छे से इसका क्लीनिंग कर लूँगी। कोई भी वाइट वाइट नहीं लगना चाहिए इसमें, पता नहीं क्यों इतना वाइट वाइट क्या लगा रहता है, मुझे पता नहीं है, आप लोग को पता है तो बताना। सो गाइस मैं पहले सोच रही थी कि पूरा मतलब जो है ना ये लिविंग रूम जो बेडरूम है पूरा क्लीन करूँगी, लेकिन सच बताऊँ तो इतना ही में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि आशी मुझे बार बार परेशान कर रही थी। उसके बाद में मैंने थोड़ा सोचा कि डाइनिंग टेबल के साइड में जो वॉल है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम खाते हैं तो वॉल में भी थोड़ा गंदा लगा हुआ रहता है, और ये जो सारा शेड का है ना, टीना का है, तो इसीलिए थोड़ा सोचती हूँ कि अच्छे से क्लीन कर लूँ। इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है, एकदम वाइट वाइट सा अजीब सा। तो यहाँ पे देखिए मैं ना कल ही सोच करके रखी थी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इस वॉल पे भी मेकओवर करूँगी। तो एक बार ना मेरे हस्बैंड जो मेरे पहले व्लॉग देखे हैं तो उनको पता ही होगा, मेरे हस्बैंड ने एक जापी लेके आया था जो आसाम में ज़्यादातर लोग डेकोरेट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं हस्बैंड को बोली थी, तो हस्बैंड ने एक लाया था। लेकिन जब आप साइड में एक छोटा सा भी देख रहे हैं, तो जब हम गए थे ना दुर्गा पूजा घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना ये छोटा साइज़ का मिल रहा था, तो मैंने ना 2 ले लिया। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं एकदम इसका डिस्टेंस होता है ना कि इक्वल हो, तो मैं हाथ से नाप ले रही हूँ और अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एक ही था ना ये जो जापी है बीच वाला, एक ही था, तो मैं सोची कि चलो इसका ना अगर छोटा छोटा भी मिल जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में। और सच बताओ तो मैं जैसे मतलब दुर्गा पूजा में घूमने गई थी ना तो पूरा लगा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फाइनली मैंने ले लिया। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक ट्रे है जो है बैम्बू ट्रे, बांस का बना हुआ है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा, मुझे बहुत क्यूट सा लगा, तो बस मुझे एक नज़र में पसंद आ गया और मैंने ले लिया। ऐसे तो था बहुत सारा, 4-5 लगा, मतलब उन्होंने वो सेल कर रहे थे 4-5, तो एक मन ये भी था कि 2-3 ले लूँ। फिर एक मन ये था कि अगर ये ज़्यादा टिकाऊ ना हुआ, टूट गया तो फिर क्या करूँगी, या जल्दी ख़राब हो गया तो इसलिए मैं सोची कि चलो एक लेके देखती हूँ। शॉप तो ऐसे याद ही है मुझे, अगर ऐसे अच्छा रहेगा तो फिर जा कर के एक और लेके आऊँगी। मतलब मैंने सोच के रखा है कि कहाँ मैं डेकोरेट करूँगी उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस ट्रे को भी, ये जो डाइनिंग टेबल का जो ऊपर मैंने ट्रे से डेकोरेट कर दिया है, जो भी चीज़ें थी मैंने सारा अच्छे से रख करके। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक और मैं सोच रही थी हैंगिंग करने का, जो स्टैंड होता है ना, होल्डर होता है, सॉरी स्टैंड बोल रही हूँ, जो होल्डर होता है वो लगाने के समय ना मुझे इतना ज़्यादा चोट लग गया था ना, मैं जब चेयर पे चढ़ रही थी उसी टाइम तो थोड़ा गिर गई थी, तो बहुत ज़्यादा घुटना में चोट लग गया। लेकिन स्टिल मैं सोची कि छोड़ो, मैं ज़्यादा बैठूंगी नहीं, फटाफट मेरा जो काम है मैं वो अपना काम करूँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है आशी के साथ, बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, कुछ पर्सनल काम भी रहता है, तो समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक हैंग किया है सेरेमिक बर्ड जैसा बनाया है, उसके अंदर मैंने एक ग्रीन कलर का प्लांट डाल के हैंग किया था, लेकिन ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, वो आर्टिफिशियल प्लांट था। तो मैंने सोचा कि ये एक वाइट कलर का भी प्लांट है, इसे ना मैं ये वाली फूल को भी लगा करके कुछ करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम क्या होता है कि हम जब डेकोरेट करते हैं ना घर, जब तक हम खुद सेटिस्फाइड ना हो ना तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग खटाते रहेंगे, जब तक हम लोग खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए। और आशी भी मेरे पीछे पीछे वो भी देख रहे हैं, आगे पीछे कर रही थी, उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे परेशान करने में। सो गाइस फाइनली मेरा डाइनिंग एरिया का जो मेकओवर है हो गया है कंप्लीट। चलिए ओवरऑल लुक देखते हैं।
अभी बाहर बारिश हो रहा है ना, तो आशी इसलिए मुझे ऐसे खींच रही है ताकि मैं उसे बाहर ले जाऊँ। और जब भी बाहर बारिश होता है ना, इसको रेन रेन गो अवे वाला जो है राइम्स वो याद आ जाता है। क्या हो गया, कहाँ जाना है? हाँ अच्छा चलो चलो चलो, कितना खुश हो गई है। आशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए, और मैंने इसे शू भी पहना दिया इसका। और यहाँ पे बारिश देख ही सकते हैं। ये सारे कपड़े अभी ऐसे सूखे नहीं है, मैंने सुबह सुबह ही डाला था, लेकिन अभी तक गीला ही है। लेकिन ये शेड के अंदर है इस तरीके से, तो भीगेगा नहीं, यहाँ पे ऐसे आएगा नहीं बारिश। आप देख ही सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है। और यहाँ आशी को देखिए। आशी क्या कर रही है? ये छपक छपक करो, छपक 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 छपक, उधर उधर ये। चलो चलो चलो, अब अंदर चलो। अब बारिश में आशी खूब इंजॉय करती है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइज़ चलिए अब मैं यहीं पे व्लॉग को करती हूँ एंड। और आई होप आप लोगों को मेरा डाइनिंग एरिया का मेकओवर अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो